ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में भीष्म पितामह जी धर्मराज को महाभारत के शांति पर्व से अनुशासन पर्व, स्त्री धर्म, राजधर्म, आनंद धर्म और मोक्ष धर्म की कथा सुनाई। धर्मराज जी शांत होकर के सुन रहे हैं। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः अकिम जपन उच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है? भीष्म पितामह जी ने कहा, सुंदर सिंहासन में शंख चक्र गदा पद्मधारी जो नारायण विराजमान है, भगवान का दर्शन करता हुआ जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, यही सबसे बड़ा धर्म है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश भीष्म पितामह ने धर्मराज जी को दिया। कहते यह दिव्य शक्ति है। वेदांत के ग्रंथ में ऐसा लिखा है, जो ब्रह्म ज्ञानी संतों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से होता है, भोग से नहीं होता है। प्रारब्धानाम भोगादेव क्षय। बड़े बड़े ज्ञानी संतों को जीवन में सुख दुख मान अपमान का प्रसंग आते हैं, परंतु वे मन को शांत रखते हैं मतलब सहन करते हैं। प्रारब्ध है, जो लिखा हुआ है वह दुख होगा ही। उस दुख को कोई रोक नहीं सकता, भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध बहुत बड़ा बलवान है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान होता है। प्रारब्ध भी बलवान श्री हरि का ही नाम। रामायण में लिखा गया, जब मेटत कठिन कुअंग भाल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के, भाल के कुअंक मेटत। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है, जो सतत भगवान के नाम का जाप करता है, तीव्र भक्ति में प्रारब्ध का नाश होता है। ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं होता। साधारण भक्ति से प्रारब्ध का नाश नहीं होता। तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। तीव्र भक्ति का अर्थ है जो सतत भक्ति, ये ने जो नियम किया और नियम को छोड़ दो, ऐसा नहीं। तेजी से भक्ति करो। लग्न थोड़े समय के लिए नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ यह है, जो भगवान के साथ लगन लगाओ। मोहि लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। जो सर्व काल में भक्ति करता है, वही तीव्र भक्ति कहता है।
उसके प्रारब्ध का नाश होता है। कहा गया ना, रोगार्तो मुच्यते रोगाद बधो मुचेत बंधनात्। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। कथा सुनने के बाद आप प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शांति से पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भगवान शंकराचार्य स्वामी ने भाष्य लिखा। श्री शंकर स्वामी को विष्णु सहस्त्र नाम अतिशय प्रीत थी। श्री शंकर स्वामी को विष्णु सहस्त्र नाम अतिशय प्रिय थी। मार्ग में चलते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। उन्होंने एक एक नाम का दिव्य अर्थ किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में उनकी बहुत प्रीत थी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, आपका कल्याण होगा। एक बार भोजन करने से प्रथम करो और रात्रि में सोने से पहले इसका पाठ करो। कम से कम 2 पाठ करो। 12 वर्ष तक नियम से 2 पाठ करेंगे तो आपका अनुभव होगा जो विष्णु सहस्त्र नाम में कितनी बड़ी ताकत है। कोई भी सत्कर्म नियम से 12 वर्ष तक बराबर हो तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वह सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष का अनुष्ठान माना गया। जीवन में कैसा भी सुख दुख प्रसंग आए, भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। सुख दुख में मानव भोजन नहीं छोड़ता, भोजन तो करना ही पड़ता है। फिर आप भगवान की भक्ति क्यों छोड़ रहे हो? कहते संसार के सुख दुख बादल के समान है। बादल आता है और बादल जाता है। सुख भी आता है और सुख चला जाता है। सुख दुख का बहुत महत्व देना उचित नहीं है। ये क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख के लोग जान बेजान दे देते हैं, अपना जीवन भी अर्पण कर देते। 12 वर्ष तक जो नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, 12 वर्ष के बाद उनको अनुभव होगा जो विष्णु सहस्त्र नाम में दिव्य शक्ति है। रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, प्रातः काल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत होती है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए आता है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता वही पाप करता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। भगवान का स्मरण करता हुआ मानव को जय जयकार हो जाता है। मानव को जाप भक्ति हो जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश शांति से करो और उसका उपदेश दूसरे को प्रचार करो। आंखों से दर्शन करो, मन में स्मरण करो, कान से पाठ को सुनो और जीभ से धीरे धीरे बोलो। विष्णु विष्णुर्वषट्कारो भूत भूत भाव्य भवत प्रभु। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध नाश नहीं होता। हरि नाम से प्रारब्ध नाश होता है।
हरि के नामों से प्रारब्ध का नाश होता है। तो विष्णु का ये 1000 नाम है, एक नहीं अनेक नाम है, 1000 नाम। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, आंख से श्री कृष्ण का अंदर ले गए। अब आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ यह है कि आंख से भगवान को अंदर ले जाओ, आंखों से भगवान को मन में ले जाओ। फिर तो आंख बंद करके भीष्म पितामह ने अंत में भगवान की स्तुति करते हैं, आंखें बंद करके। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने अस्वसुखमुपगते क्वचिद्वहर्तु प्रकृतमुपेयसि यद प्रवाह। कहते मेरे लिए भगवान कृपा करके आए, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं। भीष्म पितामह ने कहा अब मुझे मन की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि और मन में आपको अर्पण करता हूं। कोई भी जीव भगवान को जब कुछ देता है तो भगवान को भी लेने में संकोच होता है। ये देता है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ मांग भी लेगा, होता है कि नहीं। ये जीव का स्वभाव है, थोड़ा देना और ज्यादा लेना, ऐसा जीव का स्वभाव है। भगवान से कम लेते हैं और अतिशय देते हैं, ज्यादा देना चाहिए। भगवान से ज्यादा लेना नहीं चाहिए, जितना हो ज्यादा दो। भीष्म पितामह ने कहा जो अर्पण करता हूं, तो भगवान को संकोच हुआ कि अब ये क्या मांगेगा। भीष्म ने भगवान से कहा कि मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूं, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, मेरा मन निष्काम है, मेरी बुद्धि निरपेक्ष है। निष्काम मन निरपेक्ष बुद्धि आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया। त्राहि त्राहि आरति हरना शरण सुखद रघुवीर। तो भीष्म पितामह जी शरणागत में आ गए हैं। अब शरणागति में क्या होगा ये कथा जो है कल बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कथा भीष्म पितामह जी की है, आप लोग सुने और शेयर करें। शेयर करेंगे तो आपको ही धर्म होगा। कथा तो एक कर रहा है, आपने शेयर कर दिया तो कितने लोग सुनेंगे। कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं। भागवत की कथा और कोई इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है जो जितने लोग सुने उतना अच्छा है। मेरा भी बन जाएगा, धर्म हो जाएगा, आपको भी धर्म होगा, और कुछ नहीं चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।